नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगाने लगी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के संबंध में सबूत पेश किए। उमंग सिंघार ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में वोट चोरी कर बीजेपी ने सरकार बनाई। उमंग सिंघार ने 27 से ज्यादा सीटों पर वोट चोरी के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष की माने तो चुनाव आयोग ने बीजेपी की सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतदाता सूची में गड़बड़ी है। उमंग सिंघार का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है और इससे बीजेपी को फायदा हुआ। उमंग सिंघार ने मतदाता सूची दिखाते हुए कहा कि 2 महीने में 16 लाख वोटर बढ़ गए। हर दिन लगभग 26,000 वोट बढ़े। इस प्रकार से वोट चोरी करके सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर फर्जी जनादेश लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। और इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही, चुनाव आयोग ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाने के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई, तो मैं समझता हूं कि जहां चुनाव आयोग कहता है कि हम पारदर्शिता रखते हैं, सभी पार्टी हमारी मेंबर होती है, जिनको हम कोई भी जब चुनाव प्रक्रिया होती ट्रांसपेरेंसी के साथ विधानसभा से लेकर लोकसभा स्तर तक हम हर पार्टी को सूचियां देते हैं। लेकिन ये सूची देने में ही गड़बड़ी है, मतदाता सूची देने में ही। कौन सी सूची पार्टियों को देते हैं मतदाता सूची और कौन सी नहीं देते, और कैसे वोट बढ़ाए जाते या काटे जाते, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बस ऐसे ही मध्य प्रदेश के बारे में, ये मध्य प्रदेश सूची में हेराफेरी किस समय हुई। 5/1 को प्रस्तावित अंतिम सूची प्रकाशित हुई। कुल मतदाता थे 5,39,87,876। द्वितीय हुई, इसके अंदर 7 महीने के अंदर 4,64,000 मतदाता रहे। और अंतिम सूची प्रकाशित हुई, इसके अंदर 16 लाख, 2 महीने के अंदर इतने वोटर बढ़ गए। क्या इसकी जानकारी आपने राजनीतिक दलों को दी? क्या इसकी जानकारी आपने विधानसभा लड़ने वाले प्रत्याशियों को दी? जिन विधानसभा सीटों को लेकर उमंग सिंघार ने आरोप लगाए हैं उनमें सेवड़ा, ग्वालियर दक्षिण, करैरी, मुंगावली, सुरखी, छतरपुर, गुन्नौर, चित्रकूट, त्योथर, मऊगंज, गूढ़, धोहानी, शाजापुर, लांची, शाहपुरा, हाट पिपलिया, मांधाता, बड़वाह, अलीराजपुर, पेटलावद, धर्मपुरी, देवासपुर, इंदौर 5, सैलाना और जावद शामिल है। उमंग सिंघार ने चेतावनी दी है कि वो अब इस मामले को लेकर के कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोप लगाए थे और दावा किया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुई। हालांकि राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और राहुल गांधी से हलफनामा या फिर माफ़ी की बात की थी। दरअसल नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के हाथ केवल 66 सीटें आई थी। अब कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमलावर है। वो आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे वोट चोरी का ही हाथ है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।